आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आजम ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत कर आएगी तो कांग्रेस से गठबंधन क्यों करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने वाले नहीं है, लिहाजा कांग्रेस को विलय कर लेना चाहिए। 400 सीटें हम जीते हैं और गठबंधन करें कांग्रेस से, किस खूबी पर करें गठबंधन? असल में कर लेते हैं मगर उनके पास लड़ने वाले ही नहीं हैं। और लड़ने वाले अगर कहीं से दूसरे प्रदेशों से ले भी आए तो उनका बस्ता लेने वाला कोई नहीं है, एजेंट बनने वाला कोई नहीं है। सूची दे दें यूपी की तो विचार कर रहे हैं। कुशीनगर के कप्तानगंज ब्लॉक के 2 गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ने का गौरव प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये दोनों पहले ऐसे गांव हैं जहां इसकी शुरुआत की गई है। BSNL और BBNL के संयुक्त प्रयास से जोड़े गए दोनों गांवों के प्रधानों से सांसद राजेश पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करके इसका शुभारंभ किया। देश की विदेश की वो सब उनके टिप्स पे उपलब्ध होगी, उनके फ़ोन में उपलब्ध होगी। इसके लिए उनको ना किसी लेक्चरर के पास जाना पड़ेगा, ना कि कोई किताबें देखनी पड़ेंगी, ना किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। पूरा का पूरा ज्ञान घर बैठे वो जो चाहते हैं सारा का सारा उनके पास उपलब्ध होगा। और जब ज्ञान की इतनी उपलब्धता होगी तो हमारे उन युवाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चुनाव की अधिसूचना से पहले शिलापट लगवाने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते सुल्तानपुर नगर पालिका परिसर में 4 पार्कों का लोकार्पण किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जो पत्थर लगवाए गए हैं उसमें उद्घाटन की तारीख 19 दिसंबर लिखी हुई है। माना जा रहा है कि अधिसूचना के भय से नगर पालिका प्रशासन ने बैकडेट में पत्थरों का निर्माण करवाया था। अमेठी में पिछले दिनों भाजपा नेता रविदत्त मिश्रा को सपा ने जहां अपने पाले में कर राज्य मंत्री पद से नवाजा, तो वहीं भाजपा ने सपा के पूर्व राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को अपनी तरफ तोड़कर सपा को करारा जवाब दिया है। कुल मिलाकर अमेठी में चुनाव की सुगबुगाहट के चलते पाले बदलने का दौर जारी है। जालौन में नेशनल हाईवे पर पुरौना के नजदीक SUV इंडिवर ने पीछे से टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो सवार 8 वर्षीय मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 की हालत अभी तक नाजुक बनी हुई है। शाहजहांपुर के गंगसरा स्थित उमरिया कल्याणपुर गांव के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल मृतका की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बदलापुर तहसील में सार्वजनिक मूत्रालय से बहती हुई गंदगी वकीलों की बैठकों और तहसीलदार आवास तक पहुंच जाती है, जिसके लिए पिछले 2 माह से अधिवक्ताओं के एक दल ने आवाज उठाई है। दुर्गंध से परेशान अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन प्रशासन इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। बागपत से बीजेपी जिला अध्यक्ष का संत भैया दास का अपमान करना गले की फांस बन गया है। इसी के चलते बीजेपी जिला अध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग उठी है। खकेड़ा के डूंडा हेटा आश्रम पर संत समाज और ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। हालांकि जिला अध्यक्ष ने माफी भी मांगी, जिसे संतों ने माफ कर दिया, लेकिन एक समाज के लोग विरोध में उतर आए हैं और चुनाव के दौरान बीजेपी का बहिष्कार करने की घोषणा कर डाली। बांदा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक मौके से कार समेत फरार हो गया। संभल के थाना नकासा की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कस्बा सिरसी से मुठभेड़ के बाद 8 वाहन चोरों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 आयसर कैंटर, 1 टाटा 407, 2 कारें, 5 बाइक समेत हथियार और कटे हुए वाहन बरामद किए हैं। देश भर में जहां लोग जियो सिम से जमकर 4G नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं उत्तरौला में अभी भी लोगों को जियो की इस फ्री सेवा का लाभ नहीं मिल पाया है। कंपनी की तरफ से जियो के सिम तो बांट दिए गए, लेकिन नेटवर्क की गैर मौजूदगी में सिम किसी काम की नहीं है। उमरिया जिले में भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा भुगतान में किसानों ने गोलमाल का आरोप लगाते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल प्रशासन द्वारा 1.25 लाख करोड़ मुआवजे के नोटिस को लिपिकीय त्रुटि बताकर 25 लाख करने से किसानों में रोष है। पूरा मामला NH 28 पर चंदिया बाईपास निर्माण में हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। मंडी गोविंदगढ़ के कच्चा शांतिनगर इलाके के प्रवासी ने अपनी ही पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस एवं मृतका के परिजनों को दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।
हरियाणवी पहलवान महावीर फोगट की रियल लाइफ पर आधारित आमिर की फिल्म दंगल बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है। हालांकि लुधियाना में कुछ जगह नोटबंदी का असर आमिर की फिल्म दंगल पर देखने को मिला। उधर गांव डागो में आमिर खान की इस फिल्म के कुछ सीन फिल्माए गए हैं, जिसको लेकर गांव के लोगों में क्रेज देखने को मिला। लुधियाना के दक्षिणी क्षेत्र में पूर्वांचलियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पूर्वांचल भाईचारे से जुड़े कांग्रेसियों ने हाईकमान से लुधियाना की दक्षिणी विधानसभा की सीट पर किसी पूर्वांचली को टिकट दिए जाने की मांग की है। कांग्रेसी नेता शोमैन सतीश शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में है और उन्होंने मिलकर आलाकमान को पूरी स्थिति से अवगत भी कराया था।